राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे। मेरे सारे कृष्ण प्रेमियों, आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। राधे राधे। तो मेरा पहला वीडियो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किए हैं, बहुत अच्छा लगा होगा। गीता शरणागति आप लोगों ने सुना होगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। कृष्ण की कृपा और मेरे गुरुदेव की असीम कृपा से ही ये सब कर पा रही हूँ। और आज भी पता है, आज भी कुछ खास बात के साथ मैं आपसे मिलने आई हूँ। पता है क्या है? बहुत ही ज़रूरी बात है, हमको जानना बहुत ज़रूरी है। हम सबको जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो उससे पहले मेरे श्री गुरु, मेरे सदगुरु भगवान के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन समर्पित करती हूँ। मेरा राधिका श्याम सुंदर की चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। आज हम इस वीडियो की टॉपिक डिस्कस करते पहले थोड़ा भगवान की नाम ले लेते हैं। चलिए चलिए, जोर जोर से कहिए जय जय श्री राधे। तो आज की खास बात ये है, हमारा जीवन की अंतिम सत्य क्या है? हम सब समझते हैं, ये जो इस धरती पर, इस जो दुखालयम अशाश्वतम में हम आज की स्थिति है, जो आज हम जीवित हैं, आज हम जो जी रहे हैं, यही जिंदगी हमारा परमानेंट है। आपको लगता है? ये जीवन, ये जो रिश्ता, ये जो पैसा है, ये जो जमीन है, यही परमानेंट है। हमको यही हमारा जीवन की सत्य है। हमारा जीवन की, हमारा जिंदगी की अंतिम सत्य को जानने का कभी प्रयास किया आप लोगों ने? करना चाहिए। हमारा जिंदगी की काश अंतिम सत्य को अगर हम जान लेंगे तो आज तक हम कृष्ण के चरण पकड़ लेते। अगर अब तक भी नहीं पकड़ा होगा, प्रिय भक्तों, हाथ जोड़ रही हूं आपके सामने, समझ लेना ये जीवन की अंतिम सत्य क्या है। समझकर, वो समझने के बाद, सत्य कह रही हूँ, इस वीडियो के बाद जो भी कृष्ण के चरण में नहीं आए हैं वो पक्का आ जाएंगे। क्योंकि हमारा जीवन की अंतिम सत्य ऐसा बात है। क्या है हमारा जीवन की अंतिम समय? क्या है अंतिम सत्य? क्या है? हमारा मृत्यु ही है। उसके अलावा क्या हो सकता है? मृत्यु एक ऐसा चीज है, वो कहीं से आने वाली नहीं, वो हमारे साथ ही है। हमारे सिर के ऊपर सुदर्शन चक्र जैसे गोल 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 घूमती आ रही है। कब से? अब से नहीं, जब से हमने जन्म लिए हैं तब से घूम रही है। तब से भगवान ने इस धरती पर हमको भेजा है, तब से, जब से हमने जन्म लिए हैं, जन्म के साथ ही मृत्यु भी साथ 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 घूम रही है। ये बात हम नहीं समझ पाए आज तक। तभी हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, कृष्ण के बारे नहीं जानना चाहते हैं। ये जो इस धरती है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालयम है। ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, दुखालयम है। इस दुखालयम में जो भी रिश्ता है, उसके साथ प्यार बढ़ाना है, उसके साथ संबंध बढ़ाना, और जो धन कमाना, घर खोटी बनाना, यही काम है। इसी काम पे हम लोग अपने आप को बिजी रखे हुए हैं। और जो हमारा जीवन की सत्य है, वो जानने का कभी प्रयास ही नहीं किया हमने। फिर भी कृष्ण इतने कृपालु है, वो समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अब तो सुधर के तो मेरे पास आ जाओ। कृष्ण ने कहा है ना, जो भी जन्म लिया है उनको मृत्यु होना बहुत जरूरी है, और जो भी मृत्यु हुए हैं उनको भी जन्मना बहुत जरूरी है। ये साइकिल चलता रहेगा और उस साइकिल को रोकना है। अगर किसी योनि में जन्म लेना है तो हमको ये जो जीवन की अंतिम सत्य को जानना बहुत जरूरी है। ये जो शरीर मिला है ना, ये हमारा परमानेंट नहीं है। इस धरती परमानेंट नहीं है। ये जो पैसा हमने जो कमाए हैं, ये परमानेंट नहीं है। हमारा जो परिवार है, हमारा जो रिश्ता है, कोई भी हमारा बंधुओं सखाओं, कोई भी हमारा साथ नहीं आने वाले हैं।
तो ये कोई भी संबंध हमारा साथ नहीं आने वाला है। ये बात क्लियरली आप अपने दिमाग पे रख लो और समझने की कोशिश करो। भगवान ने दूसरी अध्याय पे 27 नंबर श्लोक में बताया, क्या बताया है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्युस्य च तस्माद् अपरिहार्ये अर्थे ना त्वं सोचितम अर्हसि। तो भगवान कहते हैं जो भी इस धरती पर जन्म लिया है उसको तो जाना पड़ता है, पड़ेगा, जाना ही है। और जो भी गए हैं उनको भी आना पड़ेगा। तो ये जन्म मृत्यु की जो चक्कर है, जो साइकिल है, इससे अगर हमको छूटना है तो हमको कृष्ण के चरण ही पकड़ना होगा। ये जो संसार, ये जो मिली, ये इधर हम लोग खुशी को ढूंढते ढूंढते हम दुखी हो रहे हैं। असली खुशी तो कृष्ण के चरण में है। असली खुशी तो भगवत चरण में है। असली खुशी तो भगवत नाम जपने में है, उनकी लीला सुनने में है, उनका नाम गुनगुनाते में है। बट हम करते क्या है? हम इस संसार की चीजों में व्यक्त हो रखे हैं। प्रिय भक्तों, ये समझ जाइए, ये संसार को हम इधर ही छोड़ के जाने हैं। जब हमारी अंतिम सत्य मृत्यु है, हमारा साथ साथ हमारे सिर के ऊपर घूमती आ रही है, अगर मृत्यु जिस समय हमारे पास आ जाएगी, मृत्यु के समय हो जाते हैं, तो हम बच ही नहीं सकते हैं। कोई भी हमको बचा नहीं सकते हैं। अब किसी गुफा में जाके आप छुप जाओगे, तभी भी मृत्यु से आप, महाकाल से आप बच नहीं सकते हो। मृत्यु एक ऐसा चीज है। तो जीव जागो, समझ जाओ हमारे पास बहुत समय कम है। उस समय को ऑलरेडी वी आर वेस्टेड अवर लाइफ, ऑलरेडी वी आर वेस्टेड, बट एटलीस्ट जो बचा वाला समय है, जो अंतिम समय, लाइफ इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल। अब अगले क्षण, अगले मिनट क्या होगा किसी को कोई नहीं जानते हैं। बट एक सत्य है, जो मृत्यु हमारे सिर के ऊपर घूम रही है, उस मृत्यु को अगर हम समझ ली हैं तो प्रभु के पास हम अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि हर जीव जानता है मरने के बाद तो प्रभु के पास जाना है। अभी जब तक हम जीवित हैं तब तक हम इस शरीर को पोषण करने में, इस शरीर को, इस इंद्रियों को तृप्त करने में ही हम व्यस्त पड़े हुए हैं। बट मरने के बाद क्या है? ये जो शरीर है, भगवान ने इसको कपड़े की हिसाब बताया गया है। जब पुराना कपड़ा फटता है तो नया कपड़ा हम खरीद लेते हैं, पहन लेते हैं। तो वैसे ही इस मृत्यु हमको होने के बाद हम नए वस्त्र धारण करने जैसे नए शरीर में चले जाएंगे। बट कौन सी शरीर में जाना है कि नहीं, वो तो फ्री विलिंग भगवान कृष्ण ने हमको दिया हुआ है। कृष्ण कहते हैं ना, सर्वधर्मम परित्यज्य माम एक शरणम व्रज। तुम मेरे शरण में आओ, मेरे शरण में आओ। तो आने से क्या होगा? अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं तुम्हारा कई जन्मों के जमा वाला जो तुम्हारे पीठ में बारी बारी बोरी है, तुम्हारा पाप की बोरी, वो सब मैं जला दूंगा और तुमको मोक्ष प्राप्ति भी दिलाऊंगा। तो मां शुचः, डोंट वरी। तो कृष्ण कहते हैं डोंट वरी। तो प्रिय भक्तों, आप सब समझ जाइए, भगवान श्री कृष्ण इतनी वात्सल्य भाव से, इतनी एक माँ जैसे प्यार हमको इतना दुलार कर रहे हैं। कई जन्मों की पाप भगवान कह रहे हैं, कितने भी तुम पापी हो, पापी से भी बहुत ज्यादा पापी हो। जैसे अजामिल को भगवान ने उद्धार किया है ना, अजामिल से पापी कोई और हो सकता है? अजामिल को भगवान ने उद्धार किया। उनकी नाम स्मरण, भगवान हरि नाम जपते जपते कितने लोगों को उद्धार मिला है। तो
अगर हमने इतने दिन इतने साल हमारा लाइफ वेस्ट किया है तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट अब जीव जागो, अब सुधर जाओ। हमारे इस अखिल ब्रह्मांड इस सृष्टि में एक सत्य है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है। बाकी सब माया है, बाकी सब झूठ है। और हम इस संसार में, इस जो जीव में, इस जीवन में हम जो सुख समझते हैं वो सुख नहीं है, असली दुख है। असली खुशी, असली सुख, असली संबंध, असली रिश्ता, असली प्यार वो सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण ही आपको दे सकते हैं। एक माँ कभी अपने बच्चे को कितने भी गलत करने से माँ अपने बच्चे को दंड नहीं दे सकती है, माँ अपने बच्चे को त्याग नहीं सकती है। एक संसारिक माँ के अंदर इतने वात्सल्य भाव है, तो अखिल ब्रह्मांड की माँ है मेरे कृष्ण, उनके अंदर कितना वात्सल्य भाव है। तभी उन्होंने कहा सर्व धर्मम परित्यज्य माम एक शरणम व्रज, तू मेरे शरण में आ जाओ, शरणागत ले लो, मुझे प्यार करो, मुझे नमस्कार करो, मुझे पूजा करो, तू मुझको ही प्राप्त करेगा। तो इससे अच्छा क्या चाहिए। अब जब तक हम जिंदा हैं, हम इस संसार ही सब कुछ समझकर हम चल रहे हैं। भक्ति करना टाइम वेस्ट है, और भक्ति करना है तो बुढ़ापा में करना है, ये नहीं है उम्र। जिंदगी वन टाइम ऑफर, ये सब लोग कहते हैं। ignorant people, foolish people think that life is one time offer and we should enjoy it fully, but असली एंजॉयमेंट तो सच्ची बता रही हूँ कृष्ण की साथ ही है, परम सत्य है भगवान। तो हम उस असली आनंद को छोड़कर इस दुकालयम अशाश्वतम में हम क्यों फंसे हुए हैं। एटलीस्ट अभी हम जीव जाग कर हम भगवान के चरण में शरणागत ले लेंगे, भगवान को पूजने। भगवान कहते हैं असली सत्य क्या है, जो अंतिम समय में मुझे कोई भी याद करेंगे, पुकारेंगे, तो वो मेरे गति प्राप्त करेगा, मुझको प्राप्त करेगा। तो अंतिम समय में हम कैसे भगवान को पुकार सकते हैं। अगर जो अच्छे हैं, हम लोग अच्छे ठीक ठाक से हम खा पी रहे हैं, चलते फिरते हैं, अगर हम अभी हरिनाम नहीं ले पा रहे हैं तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर हम अब से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो अंतिम समय में पता नहीं हम क्या स्थिति में रहेंगे, हमारा गति क्या हो कि कौन जानते हैं, अगले क्षण हमारा क्या है कोई नहीं जानते हैं। तो भक्ति के लिए बुढ़ापा तक कोई वेट ना करें प्लीज, हाथ जोड़ रही हूं आपके सामने, वेट ना करिए, क्योंकि मृत्यु अब किसको कब आएगी पता नहीं। आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार एक छोटा सा बालक अपने माँ के साथ रहता था एक गांव में। एक दिन क्या हुआ, उस छोटा बालक का बहुत खास दोस्त के घर में मृत्यु हो गई किसी की। तो अपने दोस्त का दुख उसे सहा नहीं गया, तो उसने अपने दोस्त के घर गया था। वो बहुत ही पहाड़ी एरिया है, बहुत ठंड में थे, तो उनकी मम्मी आग जलाकर इनको सिखाई कर रही थी। तो आग में वो छोटा बच्चा देख रहा था, आग में पूरा गड्डी का जो भी लकड़ी ले आ रही है वो रखती जा रही है। आग को तो पता नहीं है ना, सब लकड़ी को जला दिया और बस पकड़ दिया। इस बच्चा इसको देखकर उसने अपने जीवन के अंतिम सत्य यही है समझ गया। तो हम सबका स्थिति भी वही बस भी है ना। तो एटलीस्ट हमको समझनी है, अभी समझनी है। तो उस छोटे बच्चे, उस छोटा सा बालक ने उस एक इंसिडेंट से वो जीवन की सत्य क्या है वो समझ गया। तुरंत वो भक्ति करने लग गया, वो माला उठाया, जप करने लगा, घंटी पहन ली, तिलक धारण कर ली और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपने लग गए। देखिए इस जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो हरि नाम है, राधा कृष्ण राधे श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय और राधे राधे, यही हमको उद्धार करने वाली है, यही हमको उद्धार करने वाली है। अब से आप राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम
पुकारते पुकारते आओगे, समझ लेना, मेरी बात समझ लेना, अब से पुकारते आएंगे। अगर अंतिम समय में आपकी स्थिति बिगड़ भी जाएगी, आपकी गति बिगड़ भी जाएगी, टेंशन मत लेना, क्योंकि अब से आप पुकार रहे हो ना, उसका फल अंतिम समय अगर हम नहीं पुकार पाए तो भी मिलेगी। भगवान कृष्ण ने 8वें अध्याय में बताया गया है, कोई भी उनकी भक्त अगर स्थिति मृत्यु के समय बिगड़ जाता है, वो नहीं जप कर पाता है, वो मंद मंद मुस्कुराते हमारा कन्हैया लाल हमको मुक्त देने के लिए उस समय आएंगे। जैसे भीष्म पितामह 6 महीने भान की सैया पे थे, फिर भी उनकी जब मृत्यु के समय आया, श्री कृष्ण ने आए थे, उनके सामने ही भीष्म पितामह ने अपना प्राण त्यागा। तो भगवान हमारे मन, हमारी सब बात जानते हैं। तो अब से हमको करना एक ही है, उनके नाम, उनका नाम का श्रवण करो, उनके नाम की आश्रय ले लो। बस आप हरे कृष्ण नहीं जप कर पाते हो तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट राधे राधे तो बोलो। राधा तो 2 अक्षर की बात है, अक्षर तो 2 है, बट राधा का नाम हम सब हमारा जीवन में सब बाधा को मिटाने वाली है। राधा पुकारते ही कृष्ण की कान ऐसा हो जाते हैं, कौन सा भक्त में मुझे बुला रहे हैं, किसकी बाधा है, किसको क्या दुखी है, उनको ठीक करना है मुझे। तो मेरे बंधुओं, सखाओं, मेरे प्रिय भक्तों, माताओं, सब समझ जाइए, हमारा जीवन, ये जो लाइफ हमारा इस धरती पर है, ये हमारा परमानेंट नहीं है। हमको मृत्यु के बाद जो करना है उसके लिए वर्कआउट हमको अब से करना है। हमको जो आ गए थे हम परम धाम से इजीली, बट जाना बहुत कठिन है। जाने के लिए हमको एंट्री टिकट ही महामंत्र, हरि नाम जप, ये सब चीज़ें करो, अपने मन को शुद्ध करो, अपने मन को पवित्र करो, अपने मन में जो बैठा वाला भगवान को, अपना काले चश्मे, जो माया रूपी काले चश्मे हम लोग पहन रखे हैं ना, उसको फेंक कर भगवान को देखने लगो। भक्ति करो, भक्ति ही आपको शांति देगी, भक्ति ही आपको सुखी पहुंचाएगी, भक्ति ही आपको आपके जीवन की सफलता, आपके जीवन की मुक्त, आपके जीवन की अर्थ, मीनिंग ऑफ लाइफ इज कृष्णा। So start living with Krishna. Start experiencing the blessing and bliss of Krishna. Chant Hare Krishna and be happy. ये वीडियो आपकी अच्छी लगी तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, भूलना मत, और आगे भी शेयर करते रहना। एंड काइंडली वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। ज़रूर मिलेंगे। हरे कृष्णा। तब तक जय श्री राधे। हरे कृष्ण।